मित्रों, पिछली पोस्ट में हमने कुछ बातें की महामृत्युंजय के बारे में। मैंने आपको कुछ विधियां बताई प्राणायाम के द्वारा और महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करना, इसके बारे में बताया। और साथ में मैंने आपसे एक और बात की थी कि योग निद्रा के द्वारा भी महामृत्युंजय मंत्र को जोड़ा जाता है और प्राण के साथ इसका समन्वय किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र वह मंत्र है जो संजीवनी शक्ति के साथ मिलकर आपके सारे शरीर को नया कर देता है और महामृत्यु को जय करने वाला महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्यु क्या है? सबसे बड़ी मृत्यु है हम डे बाय डे हमारा क्षय हो रहा है। आज जो भी बात हो रही है, बात तो इम्यूनिटी की ही हो रही है ना, कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ाए रखें, आप अपना प्रोटेक्शन लेयर बढ़ाए रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा जो है भोजन करें, विटामिन सी रखें, ये रखें वो रखें एंड ऑल, जो भी गाइडलाइंस आज के टाइम में हैं। अब एक गाइडलाइन और भी तो है कि हमें अंदर अपने प्राण का जो धीरे धीरे कम होना है और प्राण का बढ़ना है, वो भी तो प्रोसेस को, जो डीजेनरेशन प्रोसेस है, उसको भी तो रोकना है। तो महामृत्युंजय मंत्र इज द ओनली वे, इज द बेस्ट वे टू रीजेनरेट योरसेल्फ। हाउ? योगी क्या करते थे और योगी क्या करते हैं, यह बहुत रहस्यमयी विधि है। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि इसको प्रैक्टिस करने से पहले मंत्र को आत्मसात कर लीजिएगा। तो योग निद्रा सभी करते हैं, सभी जानते हैं। अपनी बॉडी पे ध्यान रखना और अपनी बॉडी में धीरे 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 अपनी बॉडी के एक एक अंग को, एक एक अवयव को, एक एक जॉइंट को हम टच करते हैं अपनी चेतना से। अब योग निद्रा के साथ हम, वो तो एक अलग विधि है कि श्वास अंदर भरा और ध्यान किया, अब ये शिथिल हो रहा है, ये शिथिल हो रहा है, ये शिथिल हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल सूद हो रहा है, मेरी बॉडी ढीली पड़ रही है, मेरी बॉडी में से नेगेटिविटी जा रही है। ये सब योग निद्रा में होता है और योग निद्रा के बेनिफिट सभी जानते हैं। परंतु इसको योगी और डीप करते थे, योगी और डीप करते हैं, और जो हीलिंग पावर्स हमारे अंदर आती तो हमारी बॉडी में से ही है ना। हमारा ऑरा भी तो जो बनता है हमारी सब्टल बॉडी से बनता है ना। तो सब्टल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है योग निद्रा के साथ महामृत्युंजय। इसके लिए सिर्फ योग निद्रा में महामृत्युंजय नहीं किया जाता, महामृत्युंजय मंत्र को जीवन बनाया जाता है, तभी आप इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को जीवन बनाया जाता है, जीवन की शैली बनाया जाता है। कैसे? महामृत्युंजय मंत्र जो है आपके अंदर वह प्रभाव उत्पन्न करता है कि आपके अंदर जो अपान वायु है वो खत्म होती है और प्राण का अवतरण होता है। जब प्राण का अवतरण होता है तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सभी नाड़ियां, सभी हमारे एनर्जी सेंटर्स, ये सब जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब ये जागृत होने शुरू होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है। एनर्जी आती है तो हमारी बॉडी रीजेनरेट करने लगती है और जो क्षय हमारे शरीर में हुए हैं उनकी भरपाई होने लगती है। हम एज से कम होने लगते हैं, यानी हमारी एनर्जी उतनी बढ़ जाती है हमारे अंदर। हमारी सोचने की क्षमता, हमारा ब्रेन भी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इसके साथ ही काम करता है। हमारी वायु से ही हमारी बॉडी चलती है। जिस तरह की वायु हम अपने शरीर में चलाएंगे वैसे ही हमारे अंदर ब्रेन की वर्किंग होगी। जैसे आप तेज गति से कोई प्राणायाम करें तो आप देखेंगे आपके अंदर तेजी आ गई। अब आप एक तेजी आने से आप जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो कर पा रहे हैं। अब धीरे करने से आपको शांति आती है, आप रिलैक्स करते हैं। तो प्राण का जब उद्भाव हमारे अंदर होता है
अवतरण हमारे अंदर होता है मां संजीवनी शक्ति के रूप में, महामृत्युंजय की संगिनी के रूप में हमारी बॉडी में जब प्राण का अवतरण होता है तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी रीजनरेट करने लगती है। अब कल मैंने 3 के बारे में बात की, एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ब्रह्मा सबसे बड़े इंजीनियर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रीफाई करने वाले, न्यूट्रॉन सब चीजों को न्यूट्रली चलाने वाले जो हैं वो कौन है, विष्णु। जो फैलाव है, जो निर्माण है वो ब्रह्मा है। और जो फैलाव है, जितना भी फैलाव है पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि का, वो विष्णु है। जितनी भी हमारी जीवन की जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, स्थितियां, परिस्थितियां हैं वो सब विष्णु है। अब फिर आता है संहार। जो संहार है, जो सेल्स को तोड़ता है, जो क्षय करता है, जो समय के साथ चलता है। और वो जो क्षय पाठ है वो रूल कौन करता है, भगवान महादेव। महामृत्युंजय मंत्र उनकी स्तुति, या कहिए उनकी साउंड, या कहिए उन्हीं का एक रूप। जब हम अपने अंदर क्षय को जानना शुरू हो जाते हैं, प्राण को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, महामृत्युंजय मंत्र वो साउंड है जो कि अपान को निकालता है। जब अपान निकलता है तो डेफिनेटली प्राण बढ़ता है। जब प्राण बढ़ता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारे सेल्स वापस रीजनरेट करते हैं। यह बहुत रहस्य की बात है, छोटे में समझाया नहीं जा सकता, परंतु एक आउटलाइन मैं आपको दे रहा हूं। आप भी कर सकते हैं, आप धीरे धीरे साधना करें, आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर है, जब आपके अंदर प्राण बढ़ा तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस आती है। सारी दुनिया का सारा खेल क्या है, सारे आविष्कार कब हो पाए, जब किसी ने होश से किसी चीज को देखा कि ये ऐसे है। यूनिवर्सल लॉज को हटा के उन्होंने होश से देखा कि ये ऐसे है। किसी ने कहा पृथ्वी गोल है, लोग हंसे, पृथ्वी गोल है। किसी ने कहा कि ग्रेविटेशन है, लोग हंसे, और कुछ लोगों को तो इसमें सजा भी हो गई, परंतु वो है और बाद में वो प्रूव हुआ। तो इंट्यूटिव पावर आपके अंदर बढ़ती है, महामृत्युंजय से आपके अंदर एनर्जी आती है, आपके अंदर एक नया लुक अपॉन करने का तरीका आता है, कॉन्शियस लेवल आपका बढ़ता है। योग निद्रा में जब हम महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कॉन्शियसली हम उस एनर्जी को, साउंड की एनर्जी को हम पूरी बॉडी में भेजते हैं। यानी अगर मैं अपनी बॉडी को यहां देख रहा हूं, यहां देख रहा हूं, मैं अपनी चेतना से अपने पैर को देख रहा हूं, मैं अपनी चेतना से मैं अपने हेड को देख रहा हूं, अपनी आंखों को देख रहा हूं, जैसे भी जो भी प्रोसेस है योग निद्रा की प्रोसेस मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तो वो जो प्रोसेस है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, योगी जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, योगी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये किसी की एक की उपाधि नहीं है, ये वो है जिसने अर्जित किया। तो योग में समन्वय है, समन्वय रिदम है। रिदम मंत्र की साउंड और मंत्र की एनर्जी, उसकी एकात्मता एक एक अंग में। योगी तो अपने एक एक बॉडी के पार्ट के माइन्यूट हिस्से में भी उस मंत्र को लेके जाते हैं। नाखून पर भी ध्यान करते हैं, इन लाइंस पे भी ध्यान करते हैं, इन पे भी ध्यान करते हैं, इन पे भी, और एक एक बॉडी के पार्ट में महामृत्युंजय मंत्र को अपने प्राण से जोड़ के उसकी एनर्जी को भेजते हैं। आज के टाइम में वो सब ऐसा नहीं है कि ये विद्याएं कोई लुप्त हैं, किताबों में बहुत है, लोग बातें भी करते हैं, बातें होती भी हैं, लोग करते भी हैं। बहुत सारे लोग मैं अपनी लाइफ में मिला हूं जो महामृत्युंजय के साधक थे और उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया और वो स्थिर
इस वक्त भी वो प्रयत्नरत हैं, नई साधना में है, नए आयामों में है, नई फ्रीक्वेंसीज में है। तो वो एक अलग चैप्टर है, परंतु जो मेन अपना चैप्टर है वो ये है भाई साहब कि अपने को हमारी एनर्जी बॉडी की, हमारे ब्रेन की, हमारे पूर्व जन्म संस्कारों की, हमारे आज के संस्कारों की, हमारी प्राण की, हमारे अपान की, हमारे व्यान की, हमारे उदान की, हमारे समान की, हमारे सातों चक्रों की एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है और एक एक बॉडी के पार्ट में उस महा ऊर्जा को भेजना है जो कि महामृत्युंजय स्वरूपा है, जो कि भगवान भोलेनाथ का वह रूप जिसके बिना जीवन सोचा नहीं जा सकता। सब कष्टों में एक ही उपाय, महामृत्युंजय। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है इसकी? क्योंकि आज के समय में आप देखिए कितने तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शायद आगे भी आए। सृष्टि ने हमें चेता दिया तो हम आज ही क्यों ना संभल जाएं। महामृत्युंजय मंत्र जपिए और योग निद्रा के द्वारा, जो मैं बता रहा था, महामृत्युंजय मंत्र करने वाले साधक जो हैं वो पहले अपने बॉडी के बेस पार्ट पे ध्यान रखते हैं, यानी पैर पे रख दिया, फिर उसके बाद घुटने पे, फिर उस पिंडली पे, घुटने पे, फिर थाइज पे, फिर कमर पे, फिर पीठ पे, फिर शोल्डर्स पे। धीरे 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 योगी और डीप जाता है, फिर वो अंगूठे पे रखता है, फिर उसके साथ वाली फिंगर पे रखता है, फिर उसके साथ वाली फिंगर पे रखता है, फिर पंजे के नीचे वाले भाग पे रखता है, फिर धीरे 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 हाथों की अंगुल, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये अंगुली का पार्ट, ये धीरे धीरे अपने हाथों की लकीरों तक पे वो इस एनर्जी का ध्यान करता है। यह रहस्य है